की भी तो कुछ बुआ बाण है की बेटी किसे कुछ आज के टाइम में बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय, जय शिव पुराण की जय, बोल हर हर महादेव की जय। 21वां अध्याय शिव सती विहार। 21वें अध्याय में शिव सती कियो विहार। 25 आयन गए लिया जगत का सार। नारद जी बोले आपने यह तो शिव सती का सुंदर चरित्र सुनाया, इसमें शिव जी के विवाह को मैंने भली भांति सुना। अब इसके आगे जो शिव जी का मंगलदायक चरित्र है उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कैलाश में पहुंचकर सती ने सब गणों को आश्रम से दूर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी ने भी कहा कि अच्छा जाओ, पर जब मैं याद करूं तो शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ रमण करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिव जी उनके पीछे खड़े हो जाते और सती के मना करने पर भी वे अपने कुंडलों को हाथ लगा देते। शंकर जी कभी दूर न जाते और छिपकर सती के पीछे जा खड़े होते। भीति से चिंतित सती को आलिंगन करते, कभी मनोहर पुष्पों का हार बना प्रिया के आभूषण बनाते और कभी रमणीय पर्वत कुंजों में विहार कर शिवा सहित शिव ने हिमालय पर भी जाकर आनंद विहार किया। इस विहार में उनके 25 वर्ष व्यतीत हुए। बोल शंकर भगवान की जय। 22वां अध्याय शिव सती का हिमालय गमन। सती की पार्वती मान कर चले हिमगिरी पर देवेश, 10 सहस्त्र वर्षा विधि किया वा समरेश। ब्रह्मा जी बोले एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी ने सती ने पूछा कि यह प्राण वल्लभ अब वर्षा काल आ गया है, इससे कल्याण में हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जा कहीं रहने का योग्य स्थान हो वहाँ चल कर रही है। तब सती की यह प्रार्थना सुनकर सब तत्वों के गाता भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा। सती से कहा कि यह प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ नहीं आएंगे, वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे, इससे आगे कभी नहीं आते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस गिरिंदर पर चलने की प्रीति हो वो मुझसे कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। फिर हिमालय शांत स्थान है, वहाँ शांति के उपासक रहते हैं, योगी और मुनि ही वहाँ रहते हैं और अनेकों मृग भी विचारा करते हैं तथा और भी बहुत से स्थान है। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के भी ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो? यहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं गाती रहती है, सिमिरु भी उन्हीं सब गुणों से सुंदर है, जहाँ कहीं वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती जी ने कहा कि है नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ, उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ ले उस हिमालय पर चले गए कि जहाँ कोई जा नहीं सकता था। मनुष्य की तो क्या कहे, पक्षी भी नहीं जा सकते थे। प्राकृतिक छटा छा रही थी। वहाँ शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमण करते रहे। उनको वहीं इस प्रकार 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वे यज्ञ तप और स्वरूप चिंतन त्याग सती से अनुकर्त हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। 23वां अध्याय शास्त्रों के मोक्षादि वर्णन। भक्ति की महिमा कही। 23वें अध्याय तत्व मोक्षदायक माँ सुनो तभी मन लाए। बोल शंकर भगवान की जय। अब सती पूछेगी कि आप कौन सी भक्ति से प्रसन्न होते हो और भगत आपकी कौन सी भक्ति करें जिससे आप प्रसन्न हो, तो वो उपदेश भगवान शिव शंकर पार्वती को अब सुनाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले एक समय विहारोपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देख सती बड़ी नम्रता और भक्ति से बोली है, करुणा सागर महादेव जी, बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं, आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट भी हो गई हूँ।
हो गई हूँ। इससे मेरा मन अब तत्व की खोज करता है हर यह जीव संसार से कैसे पार पा सकता है। विषयी जीव भी इसे पाकर परम पद की प्राप्ति कर लेता है। वह तत्व क्या है, मुझे सुनाइए। है मुने शिवजी प्रेम पूर्वक सती से बोले कि यह दाक्षिणी महेश्वरी विज्ञान ही परम तत्व है। दूसरा स्मरण केवल ब्रह्म का स्मरण, ब्रह्म साक्षात परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इसमें पहली श्रेष्ठ है। इसके भी दो भेद हैं। फिर इनके 6 और उनके अनेकों भेद पंडितों ने कहे हैं। इनमें से भक्ति के 9 अंगों में को मैं कहता हूँ। भक्ति कितने प्रकार की होती है, सुनो। कितने प्रकार की भक्ति हो है, सुनो। भक्ति हम किस प्रकार कर सके हैं। इसमें भक्ति 9 के 9 अंगों को मैं कहता हूँ। श्रवण मीन सुनना, कीर्तन करना, भजन गाना, स्मरण याद करना, सेवन सेवा करके, दास भाव दास बन गए, अर्चना हाथ जोड़कर अर्चना, वंदना करो, सकता और आत्म समर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक है। इसमें आ गया ना, वो पहले बताया था, कलयुग जैसा युग नहीं, थोड़ी सी भक्ति भी फलदायक हो इसमें। बोल शंकर भगवान की जय। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को हरता हूँ और उसके शत्रुओं को दंड देता हूँ। अब उसके सारे जो कष्ट हो उनको तो मैं हर हूँ और उसके शत्रुओं को दंड देता हूँ। इसलिए तो मैंने काम को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्ति के लिए ही तो मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात नहीं किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने दुष्ट व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलवाकर काशी से बाहर करा दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति के वश में हूँ। भगवान भक्ति के वश में है। भगत के वश में है भगवान। मैं भक्ति के वश में हूँ। भक्ति की ऐसी